श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी है। हिंदू नव वर्ष की सबसे पहली एकादशी। केवल आपको 2 केले और गुड़ से बहुत ही अचूक उपाय करना है। सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। ध्यान रखें, ये जो एकादशी का व्रत होता है वो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचाए जाए, ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, एकादशी के दिन आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना है और आप आपके घर के मंदिर में आ जाएं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। अगर भगवान विष्णु की फ़ोटो नहीं हो तो भगवान विष्णु के कोई भी अवतार, किसी भी अवतार की अगर आपके पास फ़ोटो हो तो उनके सामने भी ये उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और आप आपके स्वयं के मस्तक पर भी हल्दी का तिलक लगाएं। अब आपको भगवान विष्णु के सामने आपको 2 पीले केले रखने हैं। ध्यान रखें, दाग वाले केले आपको नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ आप रखें और भोग में आपको तुलसी जी के जो दल हैं, पत्ते हैं, वो आपको अवश्य रखने हैं। ध्यान रखें, बिना तुलसी दल के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके यहाँ तुलसी जी के पत्ते नहीं हैं तो आप तुलसी जी के वहाँ से नीचे जो घिरे हुए हैं वो पत्ते लेकर के शुद्ध करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास पुराने तुलसी जी के पत्ते पड़े हुए हैं तो उन्हें भी आप शुद्ध करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी जी के पौधे को एकादशी के दिन ना तो छूते हैं और ना ही जल अर्पित करते हैं, तो आपको घिरे हुए पत्तों का ही इस्तेमाल करना है। भगवान के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करना है और उसके बाद आपने जो 2 केले रख रखे हैं उन पर आपको हल्दी के छांटे करने हैं। हल्दी की टिक्की लगा दें या छांटे कर दें, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर दीजिए। आ गई आपको इतनी बात समझ में। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ आता है तो वो करें। व्रत की कथा अगर आप सुन सकें, अगर आपने व्रत करा है या न करा है, व्रत की अगर कथा सुनते भी हैं तो आपके पापों का क्षय ऐसे ही हो जाता है। अब आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की आरती करना है। आरती आती है तो आरती करें, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। जैसे 2 केले और 1 गुड़ का आपने भोग लगाया था, तो 2 केलों में से आपको 1 केला निकाल देना है और थोड़ा सा गुड़ भी आपको ले लेना है। ध्यान रखिए, मंगलवार का दिन है, इसीलिए हम गुड़ भी भगवान विष्णु को रख रहे हैं। गुड़ जो होता है वो आपके जीवन से मंगल ग्रह से जुड़े दोषों को राहत पहुंचाता है। अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो भी आपको ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आपने 1 केला ले लिया और गुड़ ले लिया। अब आप क्या करेंगे, आज के दिन आप किसी भी गौ माता को, यानी कि अगर लाल गौ माता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें आपको ये केला और गुड़ खिलाना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करें, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करें जो कि गौ माता में विराजमान है। भगवान विष्णु को प्रणाम करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपकी जो भी कामना है इस कामदा एकादशी पर पूर्ण हो, इस प्रकार से आपको मन में भाव रख करके ये गुड़ और 1 केला आपको गौ माता को खिला देना है। ध्यान रखें, मनोकामना आपको ऐसी ही बोलना है कि जो पूर्ण हो सके, जिसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वो ही मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। आप बेवजह की दूसरी कुछ भी मनोकामना अगर आप बोल देते हैं तो वो ऐसे ही परिपूर्ण नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है। अब आप आपके घर में आ जाएं। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा केला जो आपने भगवान के सामने रख रखा है उसे ऐसा ही पड़ा रहने दें। रात भर उसे भगवान के सामने ही पड़ा रहने दें। अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन उसे प्रसाद के रूप में आप आपके घर में सभी को दे सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। कामदा एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ शुरू हो रही है, इसीलिए ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।